ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। एबे ने कमरे में टपक रही बूंदों से एडमंड को एक तकनीक सिखाने का सोचा। उसने टपकती हुई पानी की धार से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजार दिया कि वो गीला ही नहीं हुआ और कहा कि जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन एक काबिल योद्धा बन जाओगे तुम। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और उधर एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवार बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और तलवारबाजी की प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में जबरदस्त सुधार आया। अब एबे को दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एडमंड को पता चला कि एबे पहले स्टेडियाज नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बहुत दौलत कमाई थी और अब नेपोलियन ने एबे को इसी खजाने की जानकारी हासिल करने के लिए कैद करवा रखा है। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही अंदर बंद है। दिन प दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी के और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की जमीन में पौधों की जड़ें दिखने लगी, जिससे एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब हैं। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी खुशी मिट्टी में मिल गई। सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर जोरदार आवाज के साथ बहुत सारे पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े, जिनके नीचे एबे दब गया। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला। दरअसल उन्होंने गलत दिशा में खुदाई कर दी थी। सुरंग की खुदाई में उनसे जरूर कुछ गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर से एक खाने वाला डब्बा भी नीचे गिर गया था। एक बहुत भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल था। अपने फेफड़ों में चोट आने की वजह से किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने कमजोर आवाज के साथ एडमंड को बताया कि कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी। उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड को वहाँ से उसी खजाने का नक्शा मिला जिसके चक्कर में एबे यहाँ कारागार में बंद था। नक्शे को देखकर एडमंड बहुत चक्का रह गया। एबे ने उससे वादा किया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से जितना हो सके दूर रहेगा। एडमंड ने वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने अंदर आया और उसने एबे की लाश देखी तो वो घबरा कर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडवर्ड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए एडमंड के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एबे की लाश की जगह ले ली। कुछ देर बाद वार्डन अपने